नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी को बिहार में पुलिस ने रोका है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बिहार में एनडीए की डबल इंजन सरकार धोखेबाज है, मुझे अंबेडकर हॉस्टल में जाने से रोक रही है सरकार, दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है, संवाद कब से अपराध हो गया है नीतीश जी, और नीतीश जी आप किस बात से डर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये सवाल किए गए हैं सरकार से। तो आज देखिए बिहार के दौरे, मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फूले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को बिहार में रोका गया है, वो अंबेडकर हॉस्टल में जाना चाह रहे थे और इसको लेकर उन्होंने तमाम बातें और सरकार से सवाल भी पूछे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बिहार ही में हूँ, मैं पटना में ही हूँ और हमने कल ही कहा था कि अगर साहस हो सरकार में तो राहुल गांधी जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं उनको सरकार रोक कर दिखाए। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार को बताना चाहिए कि शिक्षा, न्याय, संवाद करना दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अति पिछड़ों से अपराध है। अगर ये अपराध है तो ये अपराध हम हर रोज करेंगे। आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया है जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को कैद कर सकें, और ये बात उन्होंने आज चरितार्थ की। हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अग्रणी भूमिका देने की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई उस समय तक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जारी रहेगी जब तक कि उनके जीवन के किसी कोने में अंधियार है। राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देखते हैं आने वाले समय में और ये कितना दुस्साहस करते हैं। जितना वो दुस्साहस करेंगे उतनी दृढ़ता से हम लड़ेंगे। तो सरकार छात्रों से संवाद करने से क्यों रोक रही है, क्या लगता है आप लोगों को? ये सरकार डरी हुई है। सरकार को सिर्फ सत्ता की भूख सताती है। उनको लगता है कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको एक मुखर आवाज न मिल जाए, उनकी आवाज को दबाना चाहती है, दमन करना चाहती है, बगैर किसी कारण बताए अनुमति निरस्त कर दी। तो ये कारण तो देते। हमने इसलिए 2 बार आग्रह किया कि आप एक बार फिर विचार कीजिए। जब अंततः उन्होंने हमारे प्रीमाइसेस को सीज किया, वहां मंच को हटाने की कोशिश की, तब वहीं के छात्र जो जिनसे संवाद करना था वो उन्होंने ही इस बात का विरोध किया और फिर राहुल गांधी जी के इरादों को भाप गए और ये साहस नहीं जुटा पाए। राहुल गांधी जी अंदर गए, सैकड़ों की संख्या में पुलिस भेज दी। उनको क्या लगता है वहां अपराधी किस्म के तत्व थे, क्या अराजक तत्व थे? ये संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने राहुल गांधी जी को दिया है कि वो शिक्षा के न्याय का संवाद या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की न्याय की बात कर सकें। इस सरकार में साहस नहीं है, ना आज रोक सकी है, ना भविष्य में कभी रोक पाई। अभय जी, तो शिक्षा न्याय संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है कांग्रेस की तरफ से? मुख्य उद्देश्य ये था, एक तो जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी जेडीयू सरकार ने की है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर, आरक्षण की 50% की सीमा को हम हटाना चाहते थे। आर्टिकल 15(5) के तहत हम निजी क्षेत्रों में उनके आरक्षण की बात को मुखरता से उठाकर उनको इस बात की जागृति पैदा करना चाहते थे। ये सारे प्रमुख विषय हमारे थे। कैसे कास्ट सेंसस से इन आने भविष्य में उनको क्या लाभ मिलने वाला है, इन पर एक संवाद होना था। मगर उन्होंने ये दुस्साहस जुटाया और राहुल गांधी जी रुके नहीं, डरे नहीं, लड़ते रहे और हम इस लड़ाई में जीत गए। तो ये दलित समाज की बहुत बड़ी जीत के रूप में मैं देखता हूँ इसको। भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए मोहनलालगंज